पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। रियाया की खुशकिस्मती कि बादशाह इंसाफ पसंद था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, वहाँ की जंगो जदल से परहेज करता था। शहजादे भी अपनी रियाया पर बहुत मेहरबान थे। एक दिन मलका का हार गुम हो गया जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। वो मलका की शादी का यादगार हार था। बादशाह, मलका और दरोगा ने बड़ी कोशिश की कि हार मिल जाए, मगर जिसे मिला था इसने वापस ना किया। बादशाह तशद्दुद के खिलाफ था, बस इसने ऐलान करा दिया कि जो मलका का हार का पता बताएगा उसे भारी इनाम दे दिया जाएगा, मगर फिर भी हार ना मिला। वजीर ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत रियाया में मनादी करा दी जाए कि कोई इस हार को ढूंढने की तरकीब बताए तो इसे 1000 दिनार इनाम दिया जाएगा। हार चूँकि महल में गुम हुआ था, शक भी खादमों, खिदमतगारों और मुलाजमों पर था। वो सब पुराने और वफादार थे, इसलिए बादशाह उन पर तशद्दुद का कायल ना था कि ये गलत हरकत तो किसी एक फर्द ने की थी, उसकी सज़ा किसी दूसरे को ना मिले। बादशाह ने मुल्क में मनादी करा दी, कोई तरकीब बताए जिसे हार मिल जाए तो इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग तजावीज़ लेकर आए, कोशिशें भी की, मगर हार ना मिला। एक दिन बादशाह दरबार लगाए बैठा था कि एक लड़का बमा अपने गधे के साथ हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि वह हार ढूंढ कर देगा। बादशाह और दरबारी हैरान रह गए, कहाँ ये लड़का और कहाँ वो बूढ़े अक्लमंद अफराद जिनके तजावीज़ से भी हार ना मिला। ये कैसे हार ढूंढ कर देगा? बादशाह ने पूछा कि वो कैसे हार ढूंढ कर देगा। लड़के ने, जिसका नाम अबू ज़र था, कहा कि मैं इस गधे को आम गधा ना समझे, ये बहुत हसास गधा है। जो ही चोर इसकी दुम को हाथ लगाएगा ये ढिंच्यों करने लगेगा। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो इसे इनामों कराम से नवाजा जाएगा। महल में उस गधे के बारे में चहमुगैया शुरू होगी। अबू ज़र ने 2 खैमे नस्ब कराए, एक खैमे में गधा बांध दिया गया और दूसरे खैमे में वो खुद बादशाह के साथ बैठ गया। सब मुलाजमीन, खादमों और नौकरों को यक्के दीगर बार इस खैमे में फर्दन गधे की दुम को हाथ लगाने का हुक्म दिया गया। मुलाजिम खादिम पहले खैमे में जाते, फिर दूसरे खैमे में जाते जहाँ अबू ज़र उनके हाथ पर बोसा देता और वो खैमे से निकल जाते। एक मुलाजिम आया, जो ही अबू ज़र ने इसके हाथ पर बोसा देना चाहा तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया और बादशाह से कहा, ये है आपका चोर। बादशाह ने इसकी तरफ देखा तो वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ़ फरमा दें, हार मेरे पास है, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दें, अभी ला कर देता हूँ। बादशाह हैरान था कि इतनी आसानी से उसे हार मिलने की तवक्को ना थी। जब मुलाजिम हार लेने के लिए खैमे से बाहर निकला तो बादशाह ने लड़के अबू ज़र से पूछा, तुमने चोर को कैसे पहचान लिया? जबकि गधा एक मामूली सी बात से अबू ज़र ने कहा, वह मामूली सी बात कौन सी थी? बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, गधे में कोई क्वालिटी नहीं, गधा तो गधा है। मैंने उसकी दुम पे तेज़ खुशबू लगाई थी। चूँकि बाकी मुलाजम, खिदमतगार चोर ना थे, उन्होंने उसकी दुम को बिना झिझक हाथ लगाया। मैं बोसा लेने के साथ उनके हाथ की खुशबू सूंघता था। चूँकि ये चोर था, इसने गधे की दुम को इस डर से हाथ ना लगाया कि कहीं गधा बोल ना पड़े और पकड़ा ना जाए। उसके हाथ पर खुशबू ना थी, बस इतनी सी बात थी। बादशाह को हार मिल गया। इसने इनाम और अकराम से अबू ज़र को रुखसत किया और उस मुलाजिम को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि वो भी इंसान था और इंसान खता का पुतला है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।